सोचिए जरा, हमारे बचपन के कितने सारे प्रोडक्ट्स थे। कुछ अजीब, कुछ महंगे, और कुछ तो सच कहूं तो खतरनाक भी थे। लेकिन मजे की बात यह है कि आज हम उन्हें ढूंढ रहे हैं और उनके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हम इन चीजों को वापस पाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार क्यों हैं? ये एक ऐसी दुनिया है जहां पुरानी यादें आज के बाजार से मिलती हैं और नतीजे अक्सर हैरान कर देने वाले होते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं इस सफर की सबसे महंगी चीज से। ये देखिए, एक 1999 का एप्पल आईबुक, और इसकी आज की कीमत है $465। और मजे की बात यह है कि ये आज इंटरनेट से कनेक्ट भी नहीं हो सकता। ये दिखाता है कि लोग अपनी यादों के लिए क्या कुछ करने को तैयार हैं। हमारी इस पड़ताल का पहला पड़ाव है खाने पीने की दुनिया। चलिए उन अजीबोगरीब चीज़ों को याद करते हैं जो ख़ास तौर पर हम बच्चों के लिए बनाई गई थीं, जहां सेहत से ज़्यादा नयापन ज़रूरी माना जाता था। जैसे कि ये मैकडॉनल्ड्स का शेक मेकर 1993 का। जरा सोचिए, 30 साल पुराने प्लास्टिक के खिलौने के लिए आज लोग $125 दे रहे हैं। इसका वादा था कि बच्चे घर बैठे ही मैकडॉनल्ड जैसा शेक बना पाएंगे। और सबसे मजेदार बात पता है क्या थी? ये खिलौना असलियत की पूरी नकल करता था। मतलब ये बहुत गड़बड़ करता था, ठीक से काम नहीं करता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे असल मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम मशीनें अक्सर खराब रहती हैं। और ये तो कमाल ही है। ये सावर एल्टोइड्स कैंडी जो 12 साल पहले बंद हो गई थी, आज पिघली हुई एक्सपायर्ड कैंडी का एक डिब्बा $45 में बिक रहा है। स्वाद तो पता नहीं कैसा होगा, पर यादों की कीमत देखिए। अच्छा, तो खाने पीने की चीजों से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन खिलौनों की जो सिर्फ गंदे या खराब नहीं थे, बल्कि सच में खतरनाक थे। एक ऐसा दौर जब खेल का मैदान कभी-कभी जंग का मैदान बन जाता था। ये है स्काई डांसर, साल 2000 का वो खिलौना जो हर बच्चे का सपना था। इसका वादा था, मैं सच में उड़ती हूं, और सच कहूं तो ये अपना वादा निभाती भी थी, शायद कुछ ज्यादा ही अच्छे से। हुआ ये कि इस खिलौने की वजह से 150 से ज्यादा चोटें रिपोर्ट की गईं। लोगों की आंखों में चोट लगीं, चेहरे पे कट आए, कई मामलों में तो टांके तक लगाने पड़े। इसको चलाने का तरीका बड़ा सिंपल था। गुड़िया को लॉन्चर में रखो, डोरी खींचो और फिर अपनी जान बचाने के लिए झुक जाओ। ये खिलौना कम और एक बेकाबू मिसाइल ज्यादा लगता था। और सिर्फ स्काई डांसर ही नहीं, याद है इजी बेक ओवन? 60 के दशक का ये क्लासिक खिलौना भी 2006 में वापस ले लिया गया। इसका जो नया डिजाइन था उसमें गड़बड़ थी। बच्चों के हाथ हीटिंग एलिमेंट के पास फंस सकते थे, जिससे उन्हें बुरी तरह जलने का खतरा था। और इतनी मेहनत और खतरे के बाद मिलता क्या था? 30 मिनट तक इंतजार करो और फिर एक छोटा सा पिज्जा बनता था, जिसका स्वाद किसी पिज्जा चिप जैसा होता था। मतलब बिल्कुल भी मजा नहीं। तो चलिए अब खिलौनों से हटकर बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, उस अजीब दौर की जब नए नए गैजेट्स बहुत तेजी से आते थे और उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाते थे। वीडियो नाउ प्लेयर याद है किसी को? 2003 में ये बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, लेकिन आज के स्मार्टफोन से इसकी तुलना करें तो हंसी आती है। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन, वो भी सिर्फ 80 गुणा 80 पिक्सल की, और वीडियो तो हर झटके पर अटक जाता था। और हाँ, पूची को कैसे भूल सकते हैं? ये रोबोट वाला कुत्ता भी कुछ ही सालों में मार्केट से गायब हो गया। ये एक और सबूत था कि उस दौर में टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही थी। ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। ये दिखाती है कि आईबुक, पूची और वीडियो नाउ जैसे प्रोडक्ट्स कितनी छोटी जिंदगी जी पाए। और फिर 2007 में आया आईफोन, जिसने खेल हमेशा के लिए बदल दिया। और ये हमें वापस उसी $465 के आईबुक पर ले आता है। ये आज भी काम करता है, पर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो सवाल वही है, कोई इसके लिए इतने पैसे देगा क्यों? और यहीं हम अपनी पड़ताल के आखिर में पहुंचते हैं। सवाल यह है कि इन अधूरी पुरानी चीजों से हमारा इतना गहरा लगाव आखिर है क्यों? तो ये प्रोडक्ट्स बाजार से गायब क्यों हुए? वजहें सीधी और साफ हैं। कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक थे, कुछ का डिजाइन ही बेकार था, कुछ टेक्नोलॉजी की दौड़ में पिछड़ गए, और कुछ का तो आइडिया ही बड़ा अजीब था। एक गंदा शेक मेकर, एक खतरनाक गुड़िया, एक पुराना लैपटॉप, इन सब में बड़ी बड़ी खामियां थीं। फिर भी आज इनकी कीमत आसमान छू रही है ना? अजीब बात।
शायद यही वजह है कि हम इन चीज़ों को इतना चाहते हैं। ये उस दौर की याद दिलाते हैं जब चीज़ें परफेक्ट नहीं होती थी, जब क्रिएटिविटी थोड़ी जंगली, थोड़ी अनफिल्टर्ड और हाँ, कभी-कभी थोड़ी खतरनाक भी थी। आज की दुनिया से बिल्कुल अलग, जहां हर चीज़ को बहुत सोच समझकर सुरक्षित और परफेक्ट बनाया जाता है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, इन पुरानी, महंगी और खतरनाक चीजों के लिए हमारा प्यार हमारे आज के समय के बारे में क्या बताता है? क्या हम उस सादगी को मिस कर रहे हैं, या उस रोमांच को जो शायद अब हमारी जिंदगियों से कहीं खो गया है?